Hello everyone, hi, very good morning. I hope everyone is fine. So guys, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट आवेदन करने से पहले करिए ये काम। सीटेट नोटिफिकेशन 2023 इंतज़ार हुआ समाप्त, आवेदन करने से पहले जाने एग्ज़ाम पैटर्न। सो गाइज़, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है होना चाहिए कि पहले जो हमारा एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता था, but nowadays the scenario has been changed and now it is being conducted online. So आपको भी पता है कि जब ऑनलाइन हम एग्ज़ाम देते हैं, टाइमर हमारे सामने होता है राइट हैंड साइड में और स्क्रीन पर हमारा टोटली फोकस होता है। एक तो हम स्क्रीन पर जब फोकस करते हैं ना, सो उस टाइम पे ना हम इतना ज़्यादा फोकस करने के बाद जो उसकी रेज़ हैं वो हमारी आइज़ में जाती है तो वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। और साथ में टाइमर चल रहा होता है, टाइमर में इतनी ज़्यादा मतलब हमें घबराहट होने लग जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन पे पैनिक हो जाते हैं। अब जब हम ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम देते थे तो पेन एंड पेपर हमारे पास होता था और हमें बहुत ज़्यादा हैबिट्स होती थी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की, क्योंकि हम स्कूल्स के भी एग्ज़ाम्स दे चुके होते थे। सो सब चीज़ बहुत हैबिचुअल हो गई होती है और सब कुछ बहुत इजी होता है ऑफलाइन में। और अगर हमारे पास 5 मिनट्स भी होते हैं ना लास्ट में, हम इजीली ओएमआर शीट में हम तुक्के भी मार सकते हैं। वो तो हम ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, बट वही है ना, बार बार क्वेश्चन ऊपर ड्रैग करना, नीचे माउस से ड्रैग करना, क्वेश्चन रीड करना, फिर ऑप्शंस रीड करना, और ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो गाइज़, इसलिए बोल रहे हो कि आप लोग पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सीबीएसई है वो मेनली 2 बार कंडक्ट करवाती है 6 मंथ्स के अंदर। सो एक जुलाई मंथ में कंडक्ट होता है सीटेट का एग्ज़ाम और एक होता है दिसंबर मंथ में। और नाउ अडेज़ जो दिसंबर है, जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। पहले ये सिर्फ 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता था। सो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। जो अब आप लोगों को बस एक बार मेहनत करनी है और आप लोग एक बार जी तोड़ लगा के मेहनत कर लीजिए। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत होशियार हैं और आप सब लोग मेहनती लोग हैं और आप मेहनत करना जानते हैं। सो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडीज़ करना। दो अभी फॉर्म्स नहीं निकले हैं, बट स्टिल यू हैव 2 months टाइम, सो इट विल बी वेरी ईजी टू प्रिपेयर। एंड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है द्वारा वर्ष में 2 बार केंद्र पात्रता की परीक्षाएं होती हैं। वर्ष का पहला परीक्षा जुलाई महीने में एवं दूसरा परीक्षा दिसंबर महीने में आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन गिने चुने ही उम्मीदवार का चयन होता है जो आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाते हैं। सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल पूर्णांक में 50 में से 150 में से 60% मार्क्स यू हैव टू स्कोर सो दैट योर एग्ज़ाम विल बी क्वालिफाइड। सीटेट परीक्षाओं की बात करें तो 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें 150 पूर्णांक भी होता है। इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाती है। परीक्षा के उपयोग करने के लिए 150 प्रश्नों में से 80 से 90 प्रश्न के बीच जिन उम्मीदवार के सही होते हैं सभी को उत्तीर्ण माना जाता है। ध्यान रहे, यह परीक्षा केवल पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आगामी आने वाली जितने भी शिक्षक पदों पर भर्तियां होंगी केंद्र स्तर पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सीटेट नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी ऑफिशियली रूप से अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मानना है कि सीटेट नोटिफिकेशन अप्रैल महीने से मई महीने के बीच में जारी हो सकता है एवं परीक्षाएं जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होंगी। ऐसे में आप सभी को तैयारी में बिल्कुल एकजुट हो जाना है, और क्योंकि परीक्षाएँ आती जाती रहती हैं लेकिन तैयारी कभी सही से नहीं हो पाती है। सो सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? सीटेट की नोटिफिकेशन की बात करें तो जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। गाइज़, मैं भी इस बार प्राइमरी लेवल का सीटेट देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या आप लोगों को किसी भी सॉर्ट ऑफ हेल्प चाहिए आप लोगों को मुझसे, सो यू आर मोस्ट वेलकम। यू गाइज़ कैन टेक हेल्प ऑफ मी एंड आई होप यू गाइज़ आर वर्किंग। एक्चुअली मेरा सीटेट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर है, बट मैं वही है कि अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखने के लिए मैं फिर से सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे एक तो प्रैक्टिस हो जाए मेरी और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मेरे लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।